इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। वो 9 मुहर्रमुल हराम है और उसका अगला दिन शनिचर को 10 मुहर्रमुल हराम है। तो 9 और 10 का रोज़ा रखना ये बड़ी फजीलत की बात है, 1 साल के रोज़ों के बराबर है। और ये भी फरमाया जिसने आशूर का रोज़ा रखा 1 साल पहले और 1 साल बाद के गुनाहों की मग़फ़िरत की बशारत है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि 10 मुहर्रम को मदीने के यहूद रोज़ा रखते हैं तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनसे पूछो ये क्यों रखते हैं। तो उन्होंने बताया कि हम मूसा अलैहिस्सलाम को और उनकी कौम को फ़िरऔन और फ़िरऔनियों से नजात मिली थी, उसी खुशी के अंदर हम रोज़ा रखते हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मूसा हमारे पैगंबर है, हम इनसे ज़्यादा हक़दार हैं मूसा अलैहिस्सलाम का दिन मनाने के हवाले से। अलबत्ता ये 1 रखते हैं तो हम इनकी मुशाबियत से बचने के लिए 2 रखेंगे, यानी 9 और 10 को रखेंगे। तो इसलिए 9 और 10 को रोज़ा रखना ये सुन्नत है और इसकी बड़ी फजीलत है। तो 9 और 10 को रोज़ा रखना ये सुन्नत है और इसकी बड़ी फजीलत है। रमज़ान शरीफ के रोज़ों के बाद सबसे ज़्यादा जिस रोज़े की फ़जीलत है वो माह मुहर्रमुल हराम के रोज़े हैं, हदीस में भी इसका ज़िक्र आया है। तो लेकिन चूँकि इस मरतबा 9 मुहर्रमुल हराम जुमा के दिन आ रहा है तो बहुत सारे लोगों के अंदर ये है कि भाई जुमा को तो नफिल रोज़ा नहीं रख सकते। याद रखें ऐसा नहीं है, मुतलकन नफिल रोज़ा रखने की ममानियत नहीं की गई है जब जुमा के दिन। जुमा का दिन रोज़े के लिए मखसूस करने से कि भाई ख़ास जुमा ही रोज़ा रखना, इससे नहीं मखसूस करने से जो वो ममानियत आई है। रही बात अगर आप अय्याम 20 के रोज़े रखते हैं यानी 13, 14, 15 का रोज़ा रखते हैं, इसी तरह शब बारात का रोज़ा रखते हैं, अरफा का रोज़ा रखते हैं और अगर उस दिन जुमा आ गया तो जुमा को रोज़ा रख सकते हैं, नफिल रोज़ा, उसकी कोई ममानियत नहीं है। इसी तरह माह मुहर्रम शरीफ का रोज़ा आशूरा जुमा के दिन आ गया या शनिचर के दिन आया 9-10 को रखना है तो रख सकते हैं। इसमें जो खलजान लोगों में बहुत सारी चीज़ें लोग खामखा कुछ चीज़ों को यानी कि गलत आगे बढ़ाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रोज़ा रखने आप रखें, रोज़ों का अहतमाम करें, दुरूद शरीफ का अहतमाम करें, तिलावत कुरान का अहतमाम करें, सबील इमाम हुसैन का एहतराम करें, सदका दे इमाम आली मकाम की तरफ से सदका दें, नियाज करें, लोगों को खाना खिलाएं, इसकी बड़ी बरकतें हैं इंशाअल्लाह ताला। कभी मौका रह चुके हम तो दास्तान करबला बयान करते हैं तो ऐसा मौका ही बीच में नहीं आता कि इन सारी चीज़ों का तस्करा किया जा सके। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ इमाम के नाम पे सदका देना, इमाम के नाम पे खिलाना, इमाम के नाम पे पिलाना, बहुत इसकी बरकतें हैं। बल्कि इमाम आली मकाम के नाम पर गैर मुस्लिमों ने खिलाया पिलाया तो अल्लाह ताला ने उनको कितना नवाजा, ये हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी किताबों में लिखा है। इमाम अली मकाम को इमाम अली मकाम की उन लोगों को ज़ियारत तक हुई, इमाम ने उनको कलमे की तलकीन फरमाई, ईमान की दौलत अता फरमाई। तो ये बहुत बड़ी बात है, इजहार मोहब्बत है, इजहार प्यार है। इसलिए सदका, खैरात, सबील इमाम हुसैन, ये सारी चीज़ें कीजिए। जो चीज़ें शरीयत की हुदूद में रह के करें इसकी इजाज़त है। अलबत्ता खुराफात और बिदआत जिससे हमारे उलमा ने बुज़ुर्गों ने मना किया है उन खुराफात और बिदात से महफूज रहें। ख़वातीन से गुजारिश है कि सैयदा ज़ैनब पाक ने जब पर्दे की पाबंदी की तो ख़वातीन भी पर्दे की पाबंदी करें, तकवा परहेज़गारी के साथ ज़िंदगी गुजारें। हमें बहुत अफसोस होता है, एहसास होता है कि करबला की दास्तान सुनते हैं, गुंबदो मीनार के शहर में रहते हैं, फिर भी हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर हमारी बेटियाँ बेपर्दा घूमें, हमारी बेटियाँ अगर माअज़ल्लाह रोडों पर, रास्तों पर कोई गलत हरकत करती नज़र आएँ तो पूरी उम्मत का सर जब वो निदामत से झुक जाता है, शर्म से झुक जाता है। याद रखिए कौम की बेटियों को भी ये तलकीन की जाती है, ये दुनिया चंद दिन की है। अय्याशियाँ और आवारा करने वालों की, आवारा गर्दी करने वालों की कब्रों का निशान भी मिट जाता है मेरी बहनों। इसलिए तकवे के साथ रहो, परहेजगारी के साथ रहो। वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन कहा गया कि आखिरत सिर्फ मुत्तकियों के लिए है, इसलिए तकवा इख्तियार करो। ये इमाम अली मकाम का पैगाम था। आज से पहले नमाज नहीं पढ़ते थे तो नमाज की जो वो पाबंदी करो, तय करो। इमाम आपने जिस नमाज को तहफ़्फ़ुज़
تحفظ دیا ہم وہ نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے. امام آپ نے جس پردے کے لیے تلقین فرمائی وہ پردہ ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے. آپ نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی, ہم پڑوسیوں کے ساتھ بدتمیزی سے کبھی پیش نہیں آئیں گے. آپ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر کے دکھایا. امام حسین اور امام حسن اپنی امی سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ کبھی کھانے نہیں بیٹھتے تھے. کسی نے پوچھا آپ کی امی تو بہت متقیہ پارسا رسول اللہ کی شہزادی ہے, آپ ان کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو شہزادوں نے کہا اس لیے نہیں کھاتے کہ امی کی نظر کسی لقمے پر ہو اور ہمیں اس سے اطلاع نہ ہو اور وہی لقمہ اٹھا کر ہم منہ میں ڈال لیں تو امی کی بے ادبی ہو سکتی ہے. ہم بے ادبی سے بچنے کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ امی کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے نہیں. اندازہ فرمائے ماں کا یہ احترام انہوں نے سکھایا. لیکن ہمیں حیرت اس بات پر ہے کہ ہم کربلا سن بھی رہے ہیں, رو بھی رہے ہیں, آنسوؤں کی سوگات بھی پیش کر رہے ہیں, لیکن زندگی کے اندر تبدیلی کیا ہے, انقلاب کیا ہے؟ مسلمانوں جب تک تبدیلی نہ آئے آپ سچے حسینی نہیں ہیں. سچی حسینیت تبدیلی کا نام ہے, حسینیت انقلاب کا نام ہے, حسینیت دین پر سختی سے عمل کا نام ہے, حسینیت شریعت کے تحفظ کا نام ہے, حسینیت دین پہ مر مٹنے کا نام ہے, حسینیت دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا نام ہے, حسینیت دین کے لیے سب کچھ لٹانے کا نام ہے, حسینیت اللہ اس کے رسول کی محبت میں ڈوب جانے کا نام ہے, حسینیت اللہ رسول کے لیے قربانی دینے کا نام ہے. اس لیے رسمی اور اسمی حسینیت کی طرف سے نکل کر حقیقی حسینیت کی طرف چلیے تاکہ امام علی مقام کی توجہ ہماری طرف ہو. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق بخشے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.